सुबह उठने के बाद आपने अपनी हाथों की उंगलियों पर 10 बार ये एक लफ्ज पढ़ लेना है। उसके बाद आप अल्लाह ताला से जितनी भी दौलत मांगेंगे अल्लाह ताला आपको वो दौलत अपने गैब के खजानों से अता फरमा देंगे। प्यारे बहन भाइयों, सिर्फ 2 मिनट का ये अमल है, लेकिन ये अमल आपकी जिंदगी को बदल सकता है। मुस्तनद अमल है, इसलिए फिर चाहे आपको अचानक पैसों की जरूरत आ गई है या फिर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं, दोनों सूरतों में इस अमल को जरूर कीजिएगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि इस अमल के बारे में कोई जरूरी बात आपसे मिस ना हो जाए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। एक शख्स भागा भागा बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के पास आता है और आते ही अर्ज करने लगता है, बाबा फरीद, मैंने अपने खेतों में नई फसल को उगाने के लिए बीजों की एक बोरी रखी थी, लेकिन ना जाने कौन चोर मेरी बीजों की बोरी को चोरी कर ले गया है। बाबा फरीद, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे मौजूद नहीं हैं कि मैं नई बीजों की बोरी ला सकूं। लेकिन अगर मुझे बीज नहीं मिले तो मैं खेतों में अपनी फसल को बो नहीं सकूंगा, जिसके बाद मैं बर्बाद होकर रह जाऊंगा, मेरा खानदान बर्बाद होकर रह जाएगा। बाबा फरीद, मेरी मदद करें। जिसके बाद बाबा फरीद उस शख्स से कहते हैं कि अल्लाह से मांगो, अल्लाह मदद करेगा। बाबा फरीद की बात सुनने के बाद वो शख्स कहने लगता है कि बाबा फरीद, अल्लाह तो मदद करता है, लेकिन अल्लाह बहुत देर बाद सुनता है, लेकिन मुझे तो आज या कल में ही बीजों की बोरी चाहिए, और हम तो वैसे भी बेहद गुनाहगार शख्स हैं, हम गुनाहगारों की तो अल्लाह बहुत देर से सुनता है। लेकिन बाबा फरीद, गांव के बड़े बड़े जमींदार आपके मुरीद हैं, अगर आप उन्हें बस एक इशारा कर देंगे तो वो आपके एक इशारे पर मुझे एक नहीं, एक की बजाय 2 बोरियां दे देंगे, इसलिए बाबा फरीद मेरी मदद करें। उस शख्स की बात सुनने के बाद बाबा फरीद कुछ देर के लिए खामोश हो जाते हैं और कुछ सोचते हैं। जिसके बाद बाबा फरीद हुक्म देते हैं कि गांव के जितने भी जमींदार हैं उन तमाम जमींदारों को इकट्ठा किया जाए। जिसके बाद शाम तक गांव के जितने भी जमींदार होते हैं वो बाबा फरीद के डेरे पर इकट्ठे हो जाते हैं। बाबा फरीद उन जमींदारों से कहते हैं कि ये शख्स मेरे पास आया है, ये फसल उगाना चाहता है, लेकिन किसी चोर ने इसके बीजों की बोरी चोरी कर ली है। जिसके बाद ये बेहद परेशान है, इसलिए अगर किसी जमींदार के पास बीजों की फालतू बोरी पड़ी है तो वो इस शख्स को दे दे, ताकि ये शख्स भी अपने खेतों में फसल उगा सके और अपना और अपने खानदान का पेट पाल सके। बाबा फरीद की बात सुनने के बाद तमाम जमींदार एक ही जवाब देते हैं कि बाबा फरीद, क्योंकि पिछले साल बहुत ज्यादा खुश्क साली पड़ी है, इसलिए पिछले साल की फसल अच्छी नहीं हुई, इसलिए हमारे पास इस साल अपने खेतों में डालने के लिए बीज नहीं, तो हम इस शख्स को कहां से दें। जिसके बाद तमाम जमींदार वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद वो गरीब शख्स फूट फूट कर रोने लगता है और कहने लगता है कि बाबा फरीद, लगता है कि इस बार मैं अपने खेतों में फसल नहीं उगा पाऊंगा, और अगर ऐसा हुआ तो उसके बाद मैं और मेरा खानदान भूख से मर जाएंगे। उस शख्स की ये बात सुनने के बाद बाबा फरीद फिर से इरशाद फरमाते हैं कि ए शख्स, तुम अल्लाह से मांगो और मैं जिस तरीके से तुम्हें कहता हूँ उस तरीके से मांगो, फिर देखो तुम्हारी जो भी जरूरत है अल्लाह ताला फौरी तुम्हारी हर जरूरत को पूरा कर देंगे। बाबा फरीद उस शख्स से मजीद इरशाद फरमाते हैं कि किसी भी इंसान की तबाही उस वक्त शुरू हो जाती है जब वो इंसान राजी को भुलाकर रिज्क के पीछे भागना शुरू कर देता है। वो शख्स अल्लाह से मदद मांगने की बजाय दुनिया की तरफ मदद के लिए रजू करता है, तो समझ जाओ कि ऐसे शख्स की तबाही और बर्बादी पक्की है, क्योंकि अल्लाह ही कादर है, अल्लाह ही मालक है, और अल्लाह ताला ने ही तमाम मखलूक को रिज्क देने का वादा कर रखा है। तो फिर क्यों तुम अल्लाह से नहीं मांगते, और क्यों तुम अल्लाह की उस मखलूक की तरफ देखते हो जो खुद अल्लाह के सामने बेबस है, जो खुद किसी को एक नवाला देने की काबिलियत नहीं रखती। बाबा फरीद उस शख्स से कहते हैं कि ए शख्स, मैं तुम्हें एक लफ्ज के बारे में बताता हूँ। कल जब तुम सुबह सोकर उठो तो इस लफ्ज को 10 बार अपनी हाथों की उंगलियों पर गिनकर पढ़ लेना। उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ कर लेना। इंशाअल्लाह ताला तुम अल्लाह ताला से जो कुछ मांगोगे शाम तक अल्लाह ताला तुम्हें अता फरमा देंगे। जिसके बाद अगले दिन वो शख्स वैसे ही करता है और जैसे ही सुबह उठता है अपनी हाथों की उंगलियों पर बाबा फरीद के बताए गए लफ्ज को 10 बार पढ़ लेता है। और प्यारे भाइयों, शाम होने से पहले पहले अल्लाह ताला उसके लिए वसीला पैदा कर देते हैं और उसके लिए बीचों का इंतजाम हो जाता है। जिसके बाद वो शख्स दौड़ा दौड़ा बाबा फरीद के पास आता है और कहता है कि बाबा फरीद, आप सच कहते थे कि इंसानों से मांगने की बजाय अल्लाह से मांगना चाहिए, क्योंकि
क्योंकि इंसान तो खुद बेबस हैं, देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की ही है। प्यारे बहन भाइयों, अब मैं आपको 2 मिनट के उस अमल के बारे में बताने जा रहा हूँ जिस अमल को अगर आप अल्लाह ताला पर पूरा तवक्कल और यकीन रखते हुए सुबह उठने के बाद कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जितनी भी जरूरियात हैं, आपको जितना भी दौलत, पैसा और रिज्क चाहिए होगा, इंशाअल्लाह ताला शाम तक अल्लाह ताला वो तमाम चीजें, वो तमाम रिज्क, पैसा, दौलत आपको अता फरमा देंगे। फिर चाहे आपको अचानक से पैसों की जरूरत पड़ जाए तब भी आप इस अमल को कर सकते हैं, या जो मेरे बहन भाई दौलतमंद होना चाहते हैं, पैसे वाले होना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके पास बहुत बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, उनके पास बहुत ज्यादा दौलतमंद हो, ऐसे तमाम बहन भाई भी इस अमल को जरूर कर लिया करें। इंशाअल्लाह ताला जितनी दौलत अल्लाह ताला से मांगेंगे अल्लाह ताला उससे ज्यादा ही आपको अता फरमाएंगे। बहुत बरकत वाला अमल है, बहुत फजीलत वाला अमल है, इस अमल को जरूर कीजिएगा। प्यारे बहन भाइयों, तो जैसे ही आपने सुबह सोकर उठना है, सबसे पहले आपने एक बार बिस्मिल्लाह पढ़नी है, उसके बाद एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है और उसके बाद आपने अपनी हाथों की उंगलियों पर 10 बार गिनकर सूरह रहमान की बहुत ही मशहूर और बहुत ही फजीलत वाली ये आयत पढ़ लेनी है। फाबी अय्यि आला ई रब्बी कुमा तुकज़्ज़िबान, जिसका तर्जमा है पस एक ग्रोह जिन्नो इंसान, तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। आपने 10 बार अपने हाथों की उंगलियों पर इस आयत को पढ़ लेना है, जिसमें आपके मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट लगेंगे। उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। अपनी दुआ में अल्लाह ताला से अपनी हाजत का जिक्र करना है। आपको जो चीज भी चाहिए, जितनी दौलत, जितना पैसा भी चाहिए, आपने अपनी दुआ में अल्लाह ताला से मांगना है। जैसे कि अगर आपको बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए या पैसा चाहिए, या अगर आपकी कोई जरूरत है तो आपने उस जरूरत के लिए अल्लाह ताला से रिज्क, दौलत और पैसा मांगना है। यानी जो कुछ भी आपकी हाजत है आपने उस दुआ में अल्लाह ताला से मांगनी है। और उसके बाद एक बार फिर से दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। प्यारे बहन भाइयों, बस इतना छोटा सा अमल है। इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला पर पूरा यकीन और तवक्कुल रखते हुए आप इस अमल को करते हैं तो आपने जो भी दुआ में मांगा है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी हर हाजत, आपकी हर दुआ को कबूल करेंगे। और जो कुछ आपने मांगा होगा, जितनी दौलत, जितना पैसा आपने मांगा होगा, अल्लाह ताला आपको अता फरमा देंगे। जब तक आपकी हाजत या जरूरत पूरी नहीं हो जाती, आपने रोजाना सुबह उठने के बाद इस अमल को कर लिया करना है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आप करिश्मे और मौजज़ात खुद अपनी आंखों से होते देखेंगे। प्यारे बहन भाइयों, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। फिर चाहे आप कोई वजीफा करते हैं, कोई अमल करते हैं या अल्लाह ताला से दुआ ही क्यों नहीं करते, तब तक आपका कोई भी अमल, कोई भी वजीफा या कोई भी हत्ता के दुआ तक कबूल नहीं होती, जब तक आप अल्लाह ताला से सच्चे दिल से नहीं करते और ये यकीन रखते हुए नहीं करते कि अल्लाह ताला ही आपके खालिक और मालिक हैं। ना सिर्फ अल्लाह ताला आपकी हर दुआ को सुनेंगे बल्कि आपकी हर दुआ को इंशाअल्लाह ताला कबूल और मंजूर भी करेंगे। इसलिए आपने पूरा यकीन, पूरा तवक्कुल रखते हुए अल्लाह ताला से दुआ करनी है, क्योंकि ये हमारा अल्लाह ताला की जात पर तवक्कुल ही होता है जो कि हमारी डूबी हुई कश्तियों को पार लगवा देता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाएं और कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। और इस वीडियो को तमाम ही सोशल नेटवर्क्स पर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और आप जिसकी भी भलाई चाहते हैं उसके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ये सदका जारिया है।